मेरा नाम लूसीफ़र है। मेरे मॉम डैड ने मेरा ये नाम क्या सोच कर रखा ये मैं नहीं जानता, पर मुझे मेरा नाम पसंद है। मैं अपने मॉम डैड के साथ रहता हूँ क्योंकि मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ। हम किराए के मकान में रहते हैं और इस बार हमने एक अच्छा मकान लिया है। जब हम उस घर में रहने के लिए गए तो मैंने देखा कि हमारे घर के ठीक सामने एक बड़ा सा घर था। वो बहुत ही खूबसूरत था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नया बना हो। जिस आदमी ने हमें मकान दिलाया था, मैंने उससे पूछा कि इस घर में कौन रहता है। उसने बताया कि इस घर में कोई नहीं रहता, ये बस ऐसे ही बंद पड़ा रहता है। ये सुन के मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो घर बिल्कुल नया लग रहा था। उसमें कौन रहना नहीं चाहेगा। कुछ देर तक मैं यूं ही खड़ा होकर उस घर को देखता रहा। थोड़ी देर बाद मैं अपने घर में चला गया। हम वहाँ रहने लगे थे। तकरीबन 1 हफ्ता गुजर चुका था। मैंने नए दोस्त भी बना लिए थे, लेकिन जब भी मैं अपने नए दोस्तों के साथ होता था वो तरह तरह की बातें करते थे। वो कहते थे कि उस बड़े से घर में कोई शैतान रहता है, या फिर वो कभी कभी कहते थे कि वो घर एक भूतिया घर है। एक बार मैं अपने एक दोस्त के साथ बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते अचानक हमारी बॉल उस बड़े से घर में चली गई। अब सोचना ये था कि उस बॉल को लेने कौन जाएगा। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जाओ जाकर बॉल लेकर आओ। उसने कहा नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगा, वो एक भूतिया घर है। अगर तुम्हें जाना हो तो तुम जा सकते हो। मैंने कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं पीछे की बाउंड्री से कूदकर अंदर चला गया। जब मैं उस घर के अंदर पहुँचा तो मैं दंग रह गया था। मैंने देखा कि वो घर एकदम खंडहर के जैसा था, बिल्कुल पुराने घर जैसा। बाहर से वो घर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन अंदर से वो घर उतना ही बदसूरत था। मैं उस घर के और अंदर गया और मैंने देखा कि चारों तरफ चीज़ें बिखरी हुई थी और बीच में एक मोमबत्ती रखी हुई थी। किनारे टेबल पर एक छोटा सा आईना था। वो मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। मैंने उस आईने को उठाकर रख लिया। मुझे आसपास कहीं भी बॉल दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि अब मुझे इस घर से निकलना चाहिए। मैं आगे बढ़कर जाने लगा। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो या कोई मुझे देख रहा हो। जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वो मोमबत्ती जल रही थी। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया था। मुझे लगा ये कैसे हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले वो मोमबत्ती सिर्फ रखी हुई थी, वो जल नहीं रही थी, लेकिन अब वो जल रही थी। मुझे डर लग रहा था, इसलिए मैं फ़ौरन उस घर से निकल गया। मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर चला गया। घर जाने के बाद मैं उस आईने को फिर से देख रहा था। वो काफ़ी सुंदर था। पहले मुझे लगा कि मैं उसे टेबल पर रख दूँ, फिर मुझे याद आया कि अगर मॉम उसे देख लेंगी तो वो मुझसे पूछेंगी कि ये कहाँ से आया, इसलिए मैंने उसे अपनी एक अलमारी में छिपा कर रख दिया। उस दिन रात के वक्त जब मैं सोने गया तो मुझे अजीब सा लग रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और अचानक मुझे अलमारी में से एक आवाज़ सुनाई देने लगी, लूसीफर मेरे पास आ जाओ। ये आवाज़ सुनकर मैं डर गया था। जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर मैं अलमारी के नज़दीक गया और जब मैंने अलमारी को खोल कर देखा तो चीज़ें यहाँ वहाँ बिखरी हुई थी। बस वो आईना अपनी जगह पर रखा हुआ था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को ठीक से रख दिया और फिर सोने चला गया। उस दिन दोबारा मुझे किसी तरह की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। अगले दिन जब मैं
रात के वक्त सोने गया तो कुछ देर के बाद मुझे फिर से वो आवाज़ सुनाई देने लगी, लूसीफर मेरे पास आ जाओ, लूसीफर मेरे पास आ जाओ। मैं डर गया था। कुछ देर के बाद मैं अलमारी के नज़दीक गया और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो चीज़ें बिखरी हुई थी और अलमारी के दरवाजे पर नाखून से खरोचे हुए कुछ निशान भी थे। ये बहुत ही अजीब था और सबसे ज़्यादा अजीब बात ये थी कि वो आईना 3 टुकड़े में टूटा हुआ था और उसके एक टुकड़े पर खून लगा हुआ था। जब मैंने अपना हाथ देखा तो मेरे हाथ से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस टुकड़े से ही मेरा हाथ कटा हो। मुझे लगा कि अब मुझे इस आईने का कुछ न कुछ करना होगा। अगले दिन सुबह मैं उन तीनों टुकड़ों को लेकर एक जंगल की तरफ निकल गया। मैं दूर जाकर उन तीनों टुकड़ों को दफन करने वाला था, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा मुझे बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। इसलिए मैंने एक टुकड़ा अपने पास रख लिया और 2 टुकड़ों को ज़मीन में दफन कर दिया। जब मैं घर लौट कर आया तो मैंने उस एक टुकड़े को अपनी अलमारी में रख दिया। उस रात जब मैं फिर से सोने गया तो रात के वक्त मुझे फिर से आवाज़ सुनाई देने लगी, लूसीफर मेरे पास आ जाओ। मैं डर गया था। मैं अलमारी के नज़दीक गया और जब मैंने अलमारी खोल कर देखा तो उसमें पूरा एक आईना रखा हुआ था। ये देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था क्योंकि मैंने उसमें बस एक टुकड़ा रखा था। अलमारी की दीवार खरोची हुई थी। साफ पता चल रहा था जैसे किसी ने उसे बड़े नाखून से खरोचा हो। ये सारी चीज़ें बहुत ही अजीब थी। इस बार मैंने सोचा था कि इस आईने को उस घर में रख कर आऊँगा जहाँ से मैंने इसे उठाया था। अगले दिन सुबह मैं उस घर की तरफ निकल गया। मैं बाउंड्री कूदकर उस घर में चला गया। वहाँ वैसी ही अजीब सी मनहूसियत छाई हुई थी और सब कुछ बहुत ही डरावना था। इस बार वो चीज़ें बिखरी हुई थी और बीच में मोमबत्ती रखी थी, लेकिन वो जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस घर में कोई रहता हो। मैंने उस आईने को जहाँ से उठाया था मैंने उसे वहीं पर रख दिया। उसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मुझे लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होना चाहिए। और यकीनन 2-3 दिन बहुत अच्छे गुजरे। मुझे रात के वक्त कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। 3 दिन गुजर गए और सब कुछ ठीक था। एक दिन मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और मैंने देखा कि उस बड़े से घर में से एक आदमी निकल रहा था। वो तकरीबन 40 या 50 साल का होगा। मैं दौड़कर उस आदमी के पास गया। मैंने उससे पूछा कि क्या ये आपका घर है और इसमें कोई रहता क्यों नहीं। उसने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस मुझे देख रहा था। आप मुझे बता क्यों नहीं रहे हैं? ये घर बाहर से इतना खूबसूरत है और अंदर से एकदम डरावना। क्या ये आपका घर है? उसने कहा, क्या तुम इस घर के अंदर गए थे? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं घर के अंदर नहीं गया था, लोग ऐसा बताते हैं। उस आदमी ने कहा, यह घर शापित है। इस घर में बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी, इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता। और इस घर की चीज़ों को भी हमने इसी तरह छोड़ दिया क्योंकि वो भी शापित हैं। एक और बात, इस घर के अंदर कभी मत जाना। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है तो ये जान लेना कि इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। ये सब कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। मुझे अभी भी सब कुछ ठीक से समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने मन में ये सोच लिया था कि अब मैं इस घर के अंदर कभी नहीं जाऊँगा। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, जिससे कि मेरा वीडियो आते ही तुम्हें फ़ौरन पता चल जाए।
इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।